नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है याजूज माजूज कौन है और कहाँ है। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अक़ारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। कुरान पाक की सूरह कहफ़ की आयत नंबर 91 से लेकर 99 तक इस बारे में अल्लाह पाक का इरशाद है। फिर उसने एक और सामान किया, यहाँ तक कि वो दीवारों के दरमियान पहुँचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। ज़ुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मिक़दार खुदा ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मज़बूत ओट बना दूँगा। तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहाँ तक कि जब उनके दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा अब इसे धूंको। यहाँ तक कि जब उसको धूंक कर आग कर दिया तो कहा अब मेरे पास तांबा लाओ कि इस पर पिघला कर डाल दूँ। फिर उनमें ये कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सके और न ये ताकत रही कि उनमें नकब लगा सके। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुँचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। नाज़रीन मोहतरम, ज़ुल्करनैन जो थे ये बहुत मुहिमजू थे। मशरक़ मग़रिब की तरफ उन्होंने सफ़र किया, मुहिमजोई की, और इस तरह सफ़र करते करते नॉर्थ की तरफ आए तो वहाँ एक दो पहाड़ों के दरमियान वो पहुँचे। वो इतनी लंबाई थी, वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने एक कौम को देखा। उनकी ज़बान को समझ नहीं सकते थे, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि ज़ुल्करनैन, ये याजूज माजूज दो ऐसे ग्रोह हैं जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। आप उनके और हमारे दरमियान एक फसील बनाते हैं, दीवार बनाते हैं कि वो हमारी तरफ ना आ सके, हम आपको इसका मुआवजा देंगे। ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे रब की अता बहुत ज़्यादा है, तुम मुझे मैन पावर दे दो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दूँ। सो काम शुरू हुआ और एक लोहे के तख्ते बिछा के और उसमें तांबा भर भर के एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई और वो उससे महफूज हो गए। लेकिन ज़ुल्करनैन ने कहा कि ये दीवार फांद कर नहीं आ सकते, न दीवार को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक न एक दिन फना हो जाएगी जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। तो ऐसा ही नाज़रीन मोहतरम कि वो याजूज माजूज उस दीवार को रोज़ाना चाटते हैं। जब चाट कर आधी रह जाती है
तो वो फिर दूसरे दिन का सोचकर चले जाते हैं कि दूसरे दिन आके वो इस दीवार को फिर चाटेंगे। ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। दूसरे दिन आते हैं तो दीवार मुकम्मल हो जाती है, फिर मुकम्मल हो जाती है, वो फिर चाटना शुरू कर देते हैं। इस तरह दीवार चाट कर आधी रह जाती है, तो वो फिर दूसरे दिन का कहकर चले जा रहे हैं। ये आज तक हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि ये कुरान पाक में है। और जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा, ये मेरा रब जानता है बेहतर, मेरा अल्लाह जानता है कि ये कब होगा। उस दिन वो उस दीवार को चाटेंगे। जब दीवार आधी रह जाएगी तो फिर वो कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम कल आकर इसको दोबारा चाटेंगे, दोबारा ख़त्म करेंगे। और जब इंशाअल्लाह कह दिया तो फिर दूसरे दिन आके वो देखेंगे कि दीवार जितनी चाटी हुई थी उतनी है, और बाकी की दीवार को चाट लेंगे और फिर पूरी दुनिया में फसाद बर्पा कर देंगे। वो ऐसी कौम है कि रुए ज़मीन पर फैल जाएगी और उनके आगे जो कुछ भी आएगा, चरिंद परिंद, हैवानात, हरियाली, जो कुछ भी आएगा वो उसको चट कर जाएंगे, कि जिनको मेरा अल्लाह महफूज रखेगा। और सूरह कहफ जो है वो इसलिए पढ़ी जाती है, पढ़ने का हुक्म है कि जुमा के दिन इसकी तिलावत की जाए, कि जो जुमा के दिन इसकी तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको इन अज़ाबात से महफूज फरमाएंगे। जो ये याजूज माजूज के आएगा अज़ाब या दज्जाल का फितना आएगा, अल्लाह ताला ऐसे फितनों से इंसान को महफूज फरमाएंगे जो इसकी तिलावत करते होंगे। तो जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे, उस दिन के बाद वो दीवार की उस तरफ आ जाएंगे और वो आज़ाद हो जाएंगे और फिर पूरे रुए ज़मीन पर फैल जाएंगे। ज़मीन का एक चप्पा भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो नहीं होंगे। और उनकी तादाद के बारे में जो कहा गया है वो मुख्तलिफ अकाबारी ने कहा है कि उनकी तादाद जो है वो 99 से भी आगे उनकी तादाद होगी। यानी कि रुए ज़मीन पर इस वक्त जो इंसान है वो तकरीबन 7 अरब के करीब है, और इसको मल्टीप्लाई 99.9 कर लें तो वो उस कदर ज़्यादा होंगे। वो इस कदर फैल जाएंगे रुए ज़मीन पर कि एक चप्पा भी खाली नहीं रहेगा। उसके बाद अल्लाह ताला इंसान को उनसे निजात देंगे कि उनके कानों में एक कीड़ा पैदा कर देंगे जो इससे उनको बीमारी लग जाएगी और वो मरना शुरू हो जाएंगे। जब वो सब मर जाएंगे तो इतना ताफुन फैल जाएगा ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर, कि सांस लेना भी मुश्किल होगा। उस वक़्त अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदों को भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे, और फिर रुए ज़मीन पर जो ताफुन होगा अल्लाह ताला बारिश नाज़िल फरमाएंगे जिससे उनका ताफुन जो है वो धुल जाएगा। फिर रुए ज़मीन पाक साफ़ हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह ताला का इरशाद जो है ये कुरान पाक में है। आज हम इस तकदो में लगे हुए हैं कि वो दीवार कौन सी है, कहाँ पर है। अगर हम इसकी जस्तजू करते हैं कि वो दीवार कहाँ है, तो फिर ये भी देखेंगे कि वो कौम को कहाँ याजूज माजूज कहाँ पर है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि वो दीवार कब ख़त्म होगी और वो कब रुए ज़मीन पर फैलेंगे। ये होना है क्योंकि कुरान पाक में इसका इरशाद है।
अहदीस नबवी में भी इस बारे में काफ़ी अहदीस आई हैं। तो आज हम इस बारे में तजस्सुस कर रहे हैं कि ये कहाँ पर है और कब ख़त्म होगी। ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। जब अल्लाह का हुक्म होगा ये दीवार भी ख़त्म हो जाएगी और फिर रूए ज़मीन पर वो फैल जाएंगे और फिर अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की करम नवाजी से अल्लाह ताला उससे निजात भी देंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर किया करें जुमा के दिन, ताकि अल्लाह ताला हमें ऐसे ऐसे जो फितने हैं उनसे महफूज फरमा दे। ये होकर रहेगा और इनसे बचने की सिर्फ वाहिद सूरत यही है कि कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ज़िक्र अस्कार किया करें, अपने आप को दीन के मुताबिक लेके आए। जब सूरह कहफ की जुमा के दिन ज़रूर तिलावत किया करें ताकि अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए। और इस अकीदे के साथ कि अल्लाह का कलाम पढ़ने से अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए, बजाय इसके कि हम इस तकदो में वक़्त सब अपना बर्बाद करें कि उनको कि दीवार कहाँ है और वो कहाँ पे रह रहे हैं। सिर्फ ज़हन में ये रखें, ये कुरान पाक में है कि जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे तब वो रोए ज़मीन पर फैल जाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म होगा और अल्लाह का हुक्म जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर बज़रूर पूरा होकर रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बनाए, अल्लाह ताला अपने हुक्मों को पूरा करने वाला बनाए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आप सबके लिए नेक और अच्छी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।